एक संदेश मैं इस मंच से, इस भूमि से देना चाहता हूं समस्त सनातनियों को भी और उन लोगों को भी जो हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि सनातन धर्म की परंपरा क्या। जिन लोगों ने सनातन धर्म को संवेदनहीन धर्म कहने का दुस्साहस किया, मैं उन्हें आज ये प्रमाण के तौर पे दिखा देना चाहता हूं। 1 करोड़ से अधिक साधु अभी वर्तमान में प्रयागराज की भूमि पर है, लेकिन जब संतों को यह पता चला कि 30 से अधिक बंधु गंभीर रूप से घायल हैं, 1 करोड़ साधु स्नान को त्याग कर दिए, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं होने दिया। किसी एक सनातन साथ में गलत नहीं होने दिया, किसी एक सनातनी को कष्ट ना पहुंचे, उनका रोया दुखी ना हो। इससे ज्यादा संवेदनशीलता और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा भाव क्या हो सकता है? कहते हैं कि त्रिवेणी गंगा यमुना और सरस्वती का योग है, लेकिन मैं कहता हूं यह सत्य प्रेम और करुणा का योग है, जैसा हमारे बापूजी कहते हैं। ये सत्य प्रेम करुणा के योग इस संगम में, अगर करुणा नहीं तो संगम कैसा, प्रेम नहीं तो संगम कैसा, और सत्यनिष्ठता नहीं तो संगम कैसा। और संगम की भूमि से आज संतों ने जो करुणा का भाव दिखाया है, मैं समझता हूं विश्व का एकमात्र धर्म सनातन धर्म जिसमें इतनी करुणा भरी है कि अपने लाखों करोड़ों सनातनियों की चिंता व्यक्त करते हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हमारे बीच में विराजित हैं। एक आह्वान पर 1 करोड़ से अधिक सन्यासी अपने आश्रमों से और खालसा से बाहर नहीं निकले, इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाई धीरेन्द्र जी ने जितनी गंभीरता को देखते हुए, इस विषय को ध्यान में रखते हुए आज उन मृतक परिवारों के लिए, उन घायल गंभीर पीड़ित परिवारों के लिए ये श्रद्धांजलि सभा, ये भाव सभा, उनके मुक्ति की सभा, ये जो संतों के आशीर्वाद के रूप में आयोजित की, एक बार इनके लिए जितनी जोरदार तालियां बने उतनी कम है साहब। इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, इसके लिए बहुत समर्पण चाहिए। कुछ लोग मुझे यहां मिले जो कहने लगे, आदरणीय सतवा बाबा जी को मैं बताना चाहता हूं, मैं जब आया तब कहा कुछ पत्रकारों ने मुझे कि महाराज त्रिवेणी में तो हमने सुना है कि वही आते हैं जिन्होंने पाप किए हैं, आप संतों ने कैसा पाप किया जो त्रिवेणी में आए हो? यह ताली बजाने का विषय नहीं है, उनकी मूर्खता का विषय जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने संतों को छेड़ने का प्रयास किया, मुझ तक पहुंचे, फिर हम तो वीरेंद्र जी के भाई हैं तो बवाली आधे तो हम भी हैं। हमने भी जवाब दिया, तुम कहते हो कि प्रयाग पाप धोने की जगह नहीं, शरीर की पवित्रता को संकल्पबद्ध करने के लिए हो सकता है संगम में डुबकी लगाओ, लेकिन प्रयागराज में जब महाकुंभ हो रहा है तो अमृत काल में ऐसे संतों की कथा में आकर सत्य प्रेम करुणा की गंगा में डुबकी लगाना तो तुम्हारा पवित्रीकरण होगा, अथवा तो नहीं हो सकता। यहां पर हम ये सनातन का जो महाकुंभ है, ये एग्जीबिशन है, इट इज नॉट सेमिनार कि एक कह रहा है और एक सुन रहा है। ये एग्जीबिशन है जहां आओ, बैठो और 2 पल किसी महात्मा को सुनो, उनकी विद्या को जानो। कितने सनातनी हैं यहां पर जो अलग अलग पांडालों में, कम से कम आप लोगों को यह बात होना चाहिए पता कि इतने वर्षों के बाद पहली बार श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य कुंभ में आए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? आप जाकर के देखिए, सवेरे 4 बजे शंकराचार्य भगवान की पालकी निकलती है। यह संगम कोई सामान्य संगम नहीं है, यहां पर पूरे देश की परंपराओं का भी संगम हो रहा है। यहां मंच पर देखिए, न जाने कितने तरह तरह की परंपराओं के साधु यहां पर उपस्थित हैं, लेकिन मैं समझता हूं आदरणीय मुनि जी महाराज जी के सानिध्य में हम सबके आदर्श हैं, बड़ी श्रद्धा से हम इन्हें देखते हैं। आप ऐसे ही महाराज जी कार्य करते रहें, क्योंकि आपके कार्यों का परिणाम 500 वर्षों तक मिलता रहेगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की, वंदे हर हर
महाकुंभ के पावन पर्व पर, महाकुंभ के पावन पर्व पर इस देश की पावन परंपरा का, इस देश की श्रद्धा का हम सबने दर्शन, जहां 15 दिन और 15 करोड़ पूरे विश्व में आप सोच नहीं सकते हैं, और उसके बाद एक दिन में 10 करोड़, ये जो भाव है इस देश का, मैं तो इस देश के भाव को भी नमन करता हूं, इस माटी को नमन करता हूं कि इस देश की श्रद्धा। आप देखेंगे सुबह से 7:30 बजे से ये लोग बैठे हुए हैं, कोई हिला नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, सभी लोग साथ साथ रहकर इस देश के संगम को बचाए रखने के लिए भारत के ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों के संगम के लिए जोरदार तालियों से हमारे देश के इन दोनों योगियों का, योगियों की धरती पर, संगम की धरती पर हम अभिनंदन करते हैं। मेलाधिकारी से लेकर ये मेला मेला न हो, सभी के लिए बड़ी मेहनत की है। आज पिछले कितने दिनों से राम कथा की धारा पूज्य संत मुरारी बापू जी के माध्यम से शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही बही। उसके बाद जैसे ही 26 तारीख को पूर्णाहुति हुई, 26 की शाम से ही राष्ट्र प्रेम की धारा, और जिसका दर्शन यहां पर सबने किया है। ना तो कहीं जगह थी, ना बैठने की, ना सोने की, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए, शांति बनाए रखते हुए जो परिचय यहां की जनता ने दिया है, जोरदार तालियों से एक दूसरों के लिए आप करेंगे। हमारे बीच में इस देश की पावन परंपरा के महानिर्वाणी अखाड़ा, जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित एक परंपरा, जिसने देश को आत्म संयम की धारा में बांधे रखने के लिए, वो बांधना बंधन के लिए नहीं, बल्कि वो बांधना मुक्ति के लिए था, ताकि लोग छोटी छोटी चीजों से अपने को ऊपर उठाकर इस राष्ट्र के संगम से अपने आप को एक कर सकें। महानिर्वाणी परंपरा ने इस देश को बहुत बड़ी विभूतियां दी हैं, और आज हम सबके बीच में राजगुरु, परम विद्वान, अच्छे अच्छे विद्वान भी शायद शास्त्रार्थ करने में उनको संकोच हो, इतने परम विद्वान हैं। ऐसे आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आदरणीय पूज्यपाद स्वामी विशोकानंद जी महाराज हम सबके बीच में जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में उसी महानिर्वाणी अखाड़े की परंपरा को कायम रखते हुए 13 अखाड़ों के अध्यक्ष, जब अखाड़ों में भी कभी अखाड़ा हो जाए, उस समय अखाड़ा सबको संभालता है, लेकिन जब अखाड़े में अखाड़ा हो जाए, उस समय अखाड़ों को संभाल कर रखना, ये हमारे 13 अखाड़ों के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज के ही बस में है, और वे सक्षम हैं। कल जब निर्णय लेने की बात आई कि नहीं, एक घटना घटी जिसकी चर्चा आज हम करेंगे, और आज का ये पूरा कार्यक्रम उन सब आत्माओं के लिए समर्पित होगा जिन्होंने अपनी इस मेले में मोक्ष प्राप्त किया। जीवन तो जाना है, एक दिन सबको जाना है, लेकिन मुझे तो लगता है जब भी कोई बात घटती है, कुछ घटाने के लिए नहीं, कुछ नया घड़ने के लिए घटती है। और ये जो कुछ घटा है,
उससे बहुत सारे संदेश निकलेंगे। और साथ ही साथ मैं तो उन दिव्य आत्माओं को भी याद करता हूं, उनके परिवार वालों को कहना चाहूंगा, दुख हम सबको है, इस दुख के साथ हम सब हैं, पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उन्हें मोक्ष भी प्राप्त हुआ है। इतने संतों के पावन चरणों की रज जहां पड़ी है, उसी रज में, उसी जल में उनका जीवन तिरोहित हुआ है। और जो घायल हुए हैं, आदरणीय योगी जी ने उसी समय व्यवस्था करके रातों रात अस्पताल, गाड़ियां, एम्बुलेंस, ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रहे, घायलों का भी उपचार प्रारंभ कर दिया गया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी और डायरेक्टर जनरल पुलिस आदरणीय श्री प्रशांत सिंह जी पूरी टीम के साथ मेले में आ गए हैं, ताकि किसी भी तरह की आने वाले समय में दिक्कत ना हो। और एक नाम सच मानिए, सतुआ बाबा जी, ये इतनी पावन परंपरा के हैं। ये तो जब बहुत छोटे से थे, बड़े प्यारे, हाँ, गुरु जी बड़े फकीर थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। वाराणसी की धरती पर हमने उनका दर्शन किया और उनको मैंने उनका प्यार पाते हुए देखा है। कितने लाडले थे ये वो उनके, और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया आज मेले के लिए,